सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय जय। मसीह की। हम लोग मैरिज विदाउट रिग्रेट्स एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है कि जिसके द्वारा हम विवाह शादी को, जो बाइबल में लिखा है कि विवाह क्या है, व्हाट इज मैरिज, और परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल में जो स्त्री और पुरुष का रचना से लेकर शादी ब्याह और उसकी जिंदगी, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हर एक की अपनी अपनी भूमिका है। परमेश्वर ने दोनों को पहली बात अपने जैसा बनाया, अपने जैसा अपना स्वरूप दिया और मनुष्य बनाया। मनुष्य के अंदर ही पति भी है, मेल भी है, फीमेल भी है। और दूसरे अध्याय में हमने देखा था, उत्पत्ति के दूसरा अध्याय, कि उसी के अंदर से, यानी नारी को निकाला, स्त्री को निकाला। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों में क्या क्या अलग विशेषताएं या रिस्पॉन्सिबिलिटी या भूमिकाएं, आज हम आज हम इसके ऊपर मनन करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास ये है सभी किताबें हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीन को भी देख लीजिए। हम आपके सामने स्क्रीन रखते हैं। पाठ 2। ठीक है। ये पाठ 2 है, जो कि आज हम देखेंगे स्त्री की भूमिका। हमने मेल फीमेल को देखा था पिछले बार। अब हम थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन क्या स्त्री की भूमिका, ये मेन टॉपिक है हमारा। ठीक है। पुरुष को भी देखेंगे, पहले मेन। और कोई जना पढ़ेगा कि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में, हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं, कोई पढ़ेगा? पढ़ू मैं। पढ़िए। पाठ 2, स्त्री की भूमिका। इस पाठ में शब्द अध्ययन सम्मिलित है। परिशिष्ट के में निम्नलिखित दिया गया है। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 24 से 31, फिर उत्पत्ति 2 अध्याय, और फिर 1 कुरिन्थियों 11 का 3 11 अध्याय का 3 13 12 तक, 1 पतरस 3 अध्याय 7 से 12, इफिसियों की किताब 5 अध्याय 15 से 33 का अवलोकन कार्यपत्र। स्त्री की भूमिका। हम ऐसे दिनों, ऐसे युग, ऐसे समाज, ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पुरुषों और स्त्रियों की पारंपरिक भूमिकाओं को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है और हमारी आंखों के सामने हम उनमें परिवर्तन आते हुए देख रहे हैं। हमारे आपका एक टीवी। एक मिनट, एक एक पैराग्राफ में थोड़ा सा पॉज करेंगे। आपको लगता है कि आजकल परिवारों के अंदर एक तनाव सा लगा रहता है? स्त्री कहती ये मेरा रोल है, पुरुष कहता है ये मेरा रोल है, या दोनों की अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है? लगता कि नहीं लगता? हम्म। बिल्कुल लगता है परिवारों सर, बिल्कुल है ये में चीज। झगड़े झगड़े तनाव सिर्फ इस बात के लिए, मैं स्त्री हूं, तुम पुरुष हो, या दोनों में तालमेल की प्रॉब्लम। ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, और यही वो लेखक लिख रहा है। क्या लिखता है दूसरे वाइट में, दूसरे पैराग्राफ को पढ़िए। हमारे एक टीवी कार्यक्रम को देखने के बाद 34 वर्ष की एक महिला ने हमें लिखा, काश कि आज सब कुछ वैसा होता जैसा उस समय था जब मैं 18 से 20 वर्ष की आयु की थी, तब जब काले का को काला, सफेद को सफेद कहा जाता था। अब सब कुछ इतना बदल गया है। अब यह जानना कठिन हो गया है कि एक स्त्री होते हुए आपको क्या करना चाहिए। क्या कहती है कि
10-15 34 साल की उम्र की महिला है, और वो कहती मैं 18-20 साल पहले जो हुआ करता था, 10-15 साल में एक कल्चर के अंदर इतना बदलाव। तो सोचो आज हम लोग तो 70 साल के हैं, 70, हमारे दिनों के बीच में कितना बदलाव आ गया। 10-10 साल का जो गैप है, समाज कितनी जल्दी बदल रहा है। भी काली गोरे का सब भी काली गोरे का ही। हाँ हाँ, वो जो स्त्री पुरुष का या मैरिज का जो लाइफ है, आजकल तो कई बार बच्चे शादी ब्याह ही नहीं करना चाहते। उनको तो स्त्री पुरुष का, वो मैरिज का जो मतलब पता ही नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए हैं। और ये सारी समस्याएं हैं, हम देखेंगे इसको और कि क्या क्या हो रहा है। ओके, अगला देखे पैराग्राफ। हाँ हम्म, हाँ। हाँ हाँ, यह सचमुच कठिन है, विशेषकर यदि आप यह नहीं जानते कि परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है, क्योंकि या तो आपको यह सिखाया नहीं गया है या फिर आपने स्वयं भी कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। ज्ञान की इस कमी के साथ आप वह सब भी जोड़ ले जो मीडिया और अनगिनत पत्रिकाओं के द्वारा आपके मनों में भरा जाता है, और वह सब भी जो शायद आपके ने स्कूल में सीखा है। हमारे समाज की जीवन शैली को देखिए। चाय और भोजन के समय होने वाली बातचीत को सुनिए। क्या इसमें कोई अचंभा होना चाहिए कि क्यों काला अब काला नहीं रह गया, सफेद अब सफेद नहीं रह गया, सही अब सही नहीं रह गया, गलत अब गलत नहीं रह गया, और पुरुष तथा स्त्री अब उलझन में पड़े हुए हैं। यानी समस्या क्या है? क्लैरिटी नहीं है। हर बात में आर्गुमेंट, हर बात में अपना अपना ख्याल, अपनी अपनी समझ, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ये कोई गलत बात नहीं है, होना भी चाहिए, पर एक अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए। वो मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कह रहा है। और उसका उसका कारण दिखाई दे रहा है, जैसे कि मीडिया है, टीवी है, आज के विज्ञापन है, जो भी आज का कल्चर है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? आगे पढ़ो। हाँ, आपको क्या करना चाहिए? प्रिय मसीही, आपके मन में नए हो जाने से आपका चाल चलन भी बदलता जाए, हम्म। जिससे आप परमेश्वर की इच्छा को प्रमाणित कर सके, ताकि यह आपको भली, स्वीकार्य और सिद्ध लगे, और ऐसा भी आप प्रदर्शित भी करें। रोमियो किताब 12 अध्याय का 1 और 2। आपको कुछ निकाल के रखे, इसको पढ़ भी लेना। रोमियो हम्म। 12 और पहली 2 आयतें। हाँ। आपको परमेश्वर के वचन के सत्य सीखने हैं और आप उनके अनुसार जीना है, फिर उसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इससे असफल होने का तात्पर्य यह है कि आपने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया है, और अनंतः आप उसके सामने लज्जित खड़े होंगे, जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। चलो, कोई पढ़ेगा रोमियो 12 और पहली 2 आयतें? इसलिए हे भाइयों, क्या? परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। ये तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है, जिसे तुम्हें उसे चुकाना है। अब और आगे इस संसार की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है
और जो संपूर्ण है। यानी ये हमारा एक किस्म से वर्शिप है, प्रभु की आराधना है, प्रभु की स्तुति करना है, उसको खोजते रहना है, नया होते जाना है, हमारा स्वभाव बदलता जाए। हम परफेक्ट नहीं होते कभी भी, हमारा स्वभाव रोज ब रोज, वचन कहता है, सिद्ध होते जाओ लगातार। और ये लगातार की एक्टिविटी हमारी आराधना, हमारी वर्शिप, हमारे विश्वास का आधार है। तो हम देखेंगे और इसके बारे में या अगले अगले 2 सप्ताह के लिए हम अध्ययन करेंगे कि स्त्री की भूमिका के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। पुरुषों, अनिवार्य है कि आप इस पाठ का अच्छी रीति से अध्ययन करें, क्योंकि परमेश्वर के समझ यह आपका दायित्व है कि आपने पिछले सप्ताह 1 पतरस 3 अध्याय का 7 में जो देखा था, उसके अनुसार आप अपनी पत्नी के साथ समझदारी से जीवन व्यतीत करें। जब आप स्त्री की भूमिका को समझ लेंगे, फिर उस भूमिका में उसे पूरा सहयोग और प्रोत्साहन देंगे। जब आप अपनी पत्नी को सुरक्षित कर लेंगे कि वह दुष्ट के परामर्श से भटकाई न जाए। किसी को याद है पहला पतरस 3:7 में क्या पढ़ा था हमने? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है अगर पति पत्नी के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है? पहला पतरस 3:7। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पातर जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। जिससे प्रार्थनाएं रुक ना जाए। एक अच्छा अगर पति पत्नी का रिश्ता है और उसमें अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो सबसे बड़ा मसीही परिवार के अंदर, मसीही जीवन के अंदर उसका चिन्ह, एक बहुत बड़ा चिन्ह है ये, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। यानी परमेश्वर भी मुंह मोड़ लेता है, नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर पाप को देख ही नहीं सकता जब तक हम उसका अंगीकार नहीं कर लेते, जब तक हम अपने पापों को मानकर पश्चाताप नहीं कर लेते, वो पाप से मुंह मोड़ के रखता है। ये बड़ा बहुत एक बेसिक उसका प्रिंसिपल है। हमें चाहिए कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, एक दूसरे के साथ रिश्ते को सही करें। ये एक सिंपल सा लॉजिक या प्रिंसिपल है ये। चलो आगे चलते हैं। अथवा यदि आप अविवाहित हैं, तो भी आपके उद्यम में, आपके सामाजिक जीवन में अथवा आपकी कलीसिया में स्त्रियों के साथ आपका संपर्क होता रहेगा, और आपको भी यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने स्त्रियों को किस प्रकार सृजा है। यौवन संबंधों की अनुपस्थिति का लिंग भेद से कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब क्या है? ये कुछ सिर्फ पति पत्नी वाला इशू नहीं है। अगर आप, चाहे आप ऑफिस में हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप चर्च में हो, कलीसिया में हो, समाज में हो, आपका स्त्रियों के ओर या दूसरा जो लिंग क्या क्या कहेंगे, जो पुरुष का स्त्री की ओर देखना, स्त्री का पुरुष की ओर देखना, कैसा रिश्ता होना चाहिए? कैसा? अगर ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं है, ये आपका एक लिंग का दूसरे लिंग की ओर कैसे देखना है, ये आपके आत्मिक जीवन को, आपका आत्मिक चरित्र, परमेश्वर का साथ रिश्ता दिखाता है कि आप, अगर आप पुरुष हो तो स्त्री को कैसे देखते हो, अगर आप स्त्री हो पुरुष को कैसे देखते हो। आप अपना अध्ययन, अपना अवलोकन, मैं अपने इवैल्यूएशन आप खुद कर सकते हो कि मेरी नजरें एक स्त्री को कैसे देखती हैं,
मेरी नजरें एक पुरुष को कैसे देखती हैं, और वो एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों सुनी जाती हैं, क्यों नहीं सुनी जाती। ध्यान दे देना जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये रिश्ता, या ये स्त्री पुरुष का परमेश्वर की ओर से ये जो सिखा रहा है कि ये लिंग का कहता है, इसमें कोई यौन संबंधी इसकी इसका मतभेद से कोई मतलब नहीं है। इट इज नथिंग टू डू विद सेक्स। ये जो कहता है स्त्री पुरुष वाली बात है, ये हमारा नजरिया है, ये फिजिकल रिलेशन वाली बात नहीं कर रहा वो। स्त्री का पुरुष को कैसे देखना है, खास तौर से पुरुषों को स्त्रियों को कैसे देखना है, एक मसीही के लिए उसका आत्मिक इवेल्युएशन का एक सर्टिफिकेट है जो आपके ही के माइंड में होता है। आइए देखेंगे, इसको आगे चलेंगे, आप आगे चलते हैं कि सच्चे लिंग सच्चे लिंग भेद का केंद्र यह तथ्य है कि हमने पुरुष अथवा स्त्री स्वरूप जन्म लिया है, और यह तथ्य भी कि हमें परमेश्वर द्वारा पुरुषों और स्त्रियों के लिए ठहराई हुई सीमाओं के भीतर रहना है। परमेश्वर द्वारा पुरुषों और स्त्रियों के लिए पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को देखते हुए हमें इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। तो यानी मतलब क्या है कि स्त्री पुरुष का अपना अपना एरिया ऑफ कंसर्न, एक जिम्मेवारी है। पुरुष का एक अपना रोल है, एक अपनी बाउंड्री है। आपको पहले से निर्धारित किया गया है कि पुरुष को ये काम करने होंगे, स्त्री को ये काम करने होंगे, और उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज भी होता है कई बार। और हम देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है, और हमें एक दूसरे को इज्जत देनी होगी। आप अंदाजा हम डिस्कस करेंगे कि जो काम पुरुष नहीं कर सकता वो स्त्री कर सकती है, जो स्त्री नहीं कर सकती वो पुरुष कर सकता है। और इसके लिए एक दूसरे को समझना, उसकी इज्जत करना, उस ये सारे हमारे रिश्तों को ही नहीं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता भी दिखाता है कि हम उसकी रचना को, उसकी सृष्टि को कैसे समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पाठ दिन एक में आ जाओ, जो आपकी किताब के अंदर होगा। जो अध्याय ये चैप्टर देखो, पाठ 2 है, याद देना, इसे पाठ 2 और दिन 1। ओके, आइए फिर से पढ़ लो पहला पैराग्राफ। दिन 1। जब हम एक वैवाहिक संबंध में पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं का निरीक्षण आरंभ करते हैं, तो हमारे लिए यह समझना सहायक होगा कि भूमिका शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है। भूमिका भूमिका मतलब हमारा रोल। आप थोड़ा सा जो बेसिकली समझना है ना, हमारे भूमिका मतलब हमारा रोल क्या है, एक पुरुष का स्त्री का रोल क्या है। हाँ, आगे। शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है। भूमिका उस कार्यभार को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी निर्धारित परिस्थिति में पूरा किया जाता है। यह व्यवहार की पूर्व निर्धारित पद्धति होती है जो दिए गए कर्तव्य अथवा सेवा की विशिष्ट सीमाओं में कार्य करने के लिए अनिवार्य होती है। मतलब ये ऑलरेडी प्री ऑर्डेन्ड, मैंने इसको बड़ा अंग्रेजी में लिखा है, इट इज अ प्री ऑर्डेन्ड रोल ऑफ मैन और वुमेन। परमेश्वर ने आपको पहले से ही निर्धारित कर रखा है, पुरुष का ये रोल होगा, स्त्री का ये रोल होगा, और दोनों मिलकर एक यूनिटी में रहेंगे। स्त्री और पुरुष का अपना अपनी भूमिका है, और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्त्री और पुरुष की क्या क्या भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, दूसरा पैराग्राफ यहां से देखेंगे। जब हम पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं का अध्ययन करते हैं,
तो हमारा उद्देश्य यह पता लगाना है कि जब एक स्त्री एक पत्नी और एक माँ बनती है और जब एक पुरुष एक पति और एक पिता के दायित्व को उठाता है, तो परमेश्वर ने उनके लिए व्यवहार की क्या पद्धति निर्धारित की है। तो मोटा मोटी जैसे कि एक पत्नी माँ बनती है, एक माँ का एक अपना रोल होता है। पति, जब वो पति बनता है, बाप बनता है, उसका एक और रोल, अपना रोल होता है, और दोनों को अपने अपने इस एरिया के अंदर अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा। और यही बात हमको समझेंगे इसको, कि दोनों के अपने अपने एरियाज को वचन क्या कहता है। तो आइए, पहला पॉइंट में लिखा है, आपकी कार्य पुस्तक के पृष्ठ में क्या चार्ट दिया गया है, जिसका शीर्षक स्त्री की भूमिका है। अगर आप अपने उसको 225 पेज को देखेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा चार्ट लिखा होगा, ऐसा स्त्री की भूमिका। ओके, आप ऐसा वाला स्त्री की भूमिका, इसके ऊपर या तो उंगली रख लो या कागज लगा लो, कुछ भी इसको लगा लो, तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, एक स्त्री की भूमिका जो कि आपके 225 पेज में कहीं होगा। हम्म। 225 पेज। हाँ, चलिए। और यह चार्ट इस सप्ताह के लिए आपका कार्यपत्र होगा, ओके। जिसमें आप अपनी सारी जानकारी को इकट्ठा और संगठित करेंगे। इस चार्ट में आपको 4 मुख्य भाग मिलेंगे: चरित्र तथा व्यवहार, पत्नी होने के दायित्व, गृहिणी होने के दायित्व और माँ होने के दायित्व। तो आपको दिखाई दिया, आपने चार्ट में देख लिया, चरित्र तथा व्यवहार, पत्नी होने के दायित्व, गृहिणी होने के दायित्व, माँ होने के दायित्व दिखाई दे रहा। हम्म। तो आपको ये अगर दिखाई दे गया है, तो आप इसके ऊपर भी उंगली लगा के रखना। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि कैसे समझना है, इसको कैसे भरना है। ठीक है, आइए दूसरा आगे चलते हैं, आगे और पढ़िए। हम्म हम्म। और को हम यह विस्तार से देखेंगे जब हम माता पिता और बच्चों का अध्ययन करेंगे, परंतु फिर भी इस भाग के लिए भी आपको कुछ विशिष्ट निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए उन्हें भी चार्ट में अवश्य लिखें। ठीक है, इसको पढ़ ही लेते हैं दूसरे पॉइंट को, फिर बाद में हम चार्ट के ऊपर काम करेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखा है, क्यों आप उत्पत्ति 1 अध्याय का 24 से 31, उत्पत्ति 2 अध्याय 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 से 12 और 1 पतरस 3 अध्याय का 7 से 12 का अवलोकन पूरा कर चुके हैं। इसलिए इन बाइबल अंशों को एक बार फिर देखें कि क्या इनमें कोई ऐसी जानकारी है जो स्त्री की भूमिका नामक चार्ट में के लिए उपयोगी हो सकती है। यदि पिछले हाँ हफ्ते हमने तो पिछले हफ्ते हमने इसको पढ़ लिया था। हम एक बार फिर से एक रीडिंग कर लेंगे ना, जब भी हम चार्ट के ऊपर जाएंगे, तो एक बार देख लेंगे इसको। हाँ, पर लेकिन अगर आपने कर लिया फिर भी पढ़ देते इसको। हाँ। यदि हाँ तो उस जानकारी को अभी इस चार्ट पर लिख लें। तो भी एक बात के लिए सावधान रहें, उन विचारों को न लिखें जो इन बाइबल अंशों में नहीं सिखाए गए हैं। उन बातों को देखने का प्रयास न करें जो यहाँ है ही नहीं। इस प्रकार का अध्ययन मूल पाठ का उल्लंघन करता है। आपको केवल इतना पता लगाना है कि परमेश्वर क्या कहता है, वही पर्याप्त है। यानी कहने का मतलब क्या है, कि हमें वही बातों को समझना है जो वचन कह रहा है। ठीक है, तो जिन जिन बातों का प्रभु बात नहीं कर रहा, उसके लिए हमको ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है,
तो आइए हम इसको देखते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 24 से 31। उत्पत्ति पहला अध्याय 24 से 25 में हम स्त्री की भूमिका, स्त्री का कैरेक्टर कैसा है, आपको सारा पढ़ने हाथ पढ़ लो, पर लेकिन आपको स्त्री का वही पढ़। हाँ हाँ, जहां जहां स्त्री है वहां पढ़ लो। उत्पत्ति पहला अध्याय और उसके 24 से 31। आपको स्त्री का चरित्र या व्यवहार कैसा दिखाई देता है? कुछ है दिखाई दे रहा? हम्म कैसा? 24 में आयत से देखो फिर परमेश्वर की पहचान और उसकी समानता, हम्म ये सबको समझना है। हमारा पहला पहला पॉइंट है चरित्र तथा व्यवहार। चरित्र तथा व्यवहार को हमने ढूंढना है उत्पत्ति 1 और उसके 24 से 31 में। क्या दिखाई दे रहा है? चरित्र तथा व्यवहार। उत्पत्ति 1 24 का 24 में, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के में से एक जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। ओके। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। कैसा करैक्टर है? कुछ चित्र दिखाई दे रहा है स्त्री का? परमेश्वर के स्वरूप और उसके समानता के अनुसार है। स्त्री का स्वरूप कैसा है यहाँ पर देखना है। स्त्री का चरित्र कैसा होना चाहिए? जैसा परमेश्वर का। कौन सी आयत है ये? यहाँ पर लिखो आयत, कौन सी आयत है वो? 26। यहाँ पर लिखता है 26। कैसा चरित्र? उसका चरित्र कैसा होना चाहिए? उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? कैसा? परमेश्वर के अनुसार और उसकी समानता में होना चाहिए। परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उसका चरित्र कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के स्वरूप होना चाहिए। ओके। और कैसा कैरेक्टर होना चाहिए उसका? दिखाई दे रहा है आपको? अधिकार वाला सर, अधिकार वाला। अधिकार। ओके। अधिकार कैसा अधिकार है? सारी पृथ्वी के सब सृष्टि की चीजों पर, सब सृष्टि यस के ऊपर। ठीक है। उसका ये कैरेक्टर है, उसको अधिकार के साथ सारी सृष्टि के ऊपर देखना है। ओके। और देखो जहां जहां मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये सारा, आपको ऐसे पढ़ना है। पहले बात स्त्री को समझना है कि मेरी क्रिएशन, मेरी रचना परमेश्वर ने कैसी करी, अपने स्वरूप में। तो यहाँ पर आकर यहाँ पर बराबरी का हिस्सा कुछ है कि दिखाई दे रहा है क्या? दोनों बराबर है ना, समान अधिकार मिला दोनों को। क्या पुरुष को कुछ ज्यादा अथॉरिटी दे दी थी और स्त्री को कोई कम अथॉरिटी दे दी थी क्या? नहीं, समानता है, इक्वल है, बराबर है अधिकार। हाँ, तो थोड़ा नोट करके रख लेना। जब कोई बोलता ये स्त्री पुरुष क्या क्या बोलते हैं, सर है और तू पूछ है, क्या बोलते हैं वो लोग? तो वो सब नहीं है यहाँ पर। मुखिया मुखिया बात की बातें हैं। पहली तुम्हारी क्रिएशन बराबर की है, अथॉरिटी बराबर की है। ओके। और देखिए सब और क्या स्त्री के ऊपर देखो जरा ध्यान से। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये बताइए, ये वश में करना सब कुछ, ये अथॉरिटी किसके पास है?
दोनों के पास है, परमेश्वर ने दोनों को दोनों के दिया। पास है। अथॉरिटी, अथॉरिटी किसके वश में सृष्टि को वश में कर लो, सृष्टि को बस में कर। बस मनुष्य जाति को। हाँ में कर लो। यानी क्या सीखते हैं यहाँ पर? सृष्टि को देखो, कई बार हम जैसे अब जब शुरू में हमने देखा था वो उत्पत्ति नीति वचन 31, याद है हमने जब पढ़ा था पहले दिन? सारा अधिकार, सारा काम कारोबार भी कर सकती है, बड़े बड़े बिजनेस, दिन भी बड़ी कर बड़ी सकती चीजें। है, सब कुछ कर सकती है, ऐसा करेक्टर है उसका। तो स्त्री क्या एक कमजोर नेचर का, कमजोर करेक्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर? नहीं, नहीं, इक्वल बहुत बनाए। पावरफुल, बहुत पावरफुल। हाँ, पर देते नहीं है दिखाना। वो ओके, 31 तक और कुछ दिखाई दे रहा है आपको? भोजन के लिए तो आशीषित है, इसमें हमने देखी एक वो आशीषित है। हाँ हाँ, ओके। उत्पत्ति 2 में आ जाते हैं। उत्पत्ति 2 में फिर से देख लीजिए, उत्पत्ति 2 हम देख लेते हैं यहाँ से कि उत्पत्ति 2 का आप जल्दी जल्दी जहां जहां आपने स्त्री पुरुष के ऊपर निशान लगाया है, तो क्या निशान लगाया? जब उस देखो 7 में है सर, 15 ये सॉरी 2 में भी है, 2 में भी पहला, दो यो में पहली आकाश और आयत के पृथ्वी अंदर। का, 2 पृथ्वी का और 1 में उसकी पहले पढ़िए, सारी, पहले 2 का 1 को पढ़िए, पहले 2 का 1 को। यो यो आकाश और पृथ्वी और उस उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। स्त्री क्या है? सेना पर सेना, किसकी सेना है? परमेश्वर की। परमेश्वर की सेना। सेना है कि नहीं है? यस क्या है। वो परमेश्वर की फौज में भर्ती हो सकती है? हो सकती, बंदूक बिल्कुल। है ऑलरेडी सारी सर, ऑलरेडी है, सारी ऑलरेडी। मानव जाति। सारी है स्त्रियां वहां जा सकती है। स्त्री बराबर प्रभु की सेना है। जैसे पुरुष और स्त्री दोनों को उसकी सेना का बनाने का काम उसने खत्म कर दिया। ओके, ऐसे करके आप देखते जाइए, जल्दी जल्दी से उसको निशान लगाइए कि स्त्री का रोल क्या है, क्या के सेना है। अभी तक हम्म, 7 में है वो। हाँ बोलो। पवित्र सेना। तब यहोवा आज परमेश्वर भी ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा हम्म, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी। फिर 8 में आता है, और नहीं इसमें भी नहीं है भाई। अब ये और आगे थोड़ा जहां जहां आपने स्त्री का निशान लगाया, तो स्त्री कहां पर आई? जहां जहां स्त्री को निशान लगाया आपने, आगे जाके देखते हैं 22 आयत से देख लो, तो नहीं 21 में 21 में 21 से देख लो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस डाल दिया। नहीं, उसके पहले परमेश्वर ने क्या कहा? अगर मनुष्य का 15 आयत में अकेला देखें सर, रहना, अच्छा निकला। मनुष्य का अगर अगर हम अकेला 15 आयत में देखते हैं तो 15 आयत में ही दिख रहा है कि जब स्त्री थी भी नहीं तो आदम को, यानी आदम के अंदर ही सारी मानव जाति है, सारी मानव जाति को यानी सारे मनुष्य को परमेश्वर ने हुक्म भी दिया कि काम करे और उसकी रक्षा करे। तो यहाँ केवल आदम को ही हुक्म नहीं दिया था, स्त्री को भी हुक्म था ये बराबर की 15 जहाँ आयत के अंदर। 15 आयत में, हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें काम करे। नहीं, पर अभी स्त्री को फिजिकल को फॉर्म में नहीं आई ना, अभी तो पहले अभी नहीं अध्याय आई। में तो वो आत्मिक फॉर्म में है। उसको परमेश्वर ने अपने विचार में, अपनी आत्मा में उसको जन्म दिया है। 22 में आया। और इमेजिनेशन दूसरे अध्याय में वो उसके मिट्टी से विचारों में। बनता है। ओके, ध्यान दो ध्यान दो। दूसरे अध्याय जी में जी। वो उसने मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से उसके उसके शरीर से उसने उसकी पसली से एक स्त्री को बनाया। तो ध्यान दे देना, है वही चीज है, पर अब उसको जी फिजिकल फॉर्म दे रहा है। 22 में है। ओके, 22 आए। 2:22। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। ओके, तो कुछ करेक्टर दिखाई दे रहा है। स्त्री क्या चीज है?
कहाँ से निकली? आदम की पसली से निकली हुई। आदम की अंदर से, उसके अंदर से। ओके, कैसा करेक्टर होना चाहिए? स्त्री का करेक्टर कैसा दिखाई दे रहा, कैसा होना उसको सोचना कैसे मेल चाहिए? खाना, मेल हम्म? खाना है, मेल खाना है, हाँ हाँ। आपस में मेल खाए, यानी आदम के साथ मेल खाए। यहाँ लिखा ओके है ना कि 20 में ही जब हमने पढ़ा कि उसमें उसने बनैले पशुओं पक्षियों के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तो ओके इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा सहायक उसके लिए बनाया है जो उससे मेल खा सके, स्त्री को ओके। मेल। तो स्त्री आदम पुरुष मेल खाए से मेल खाती है। जी। 18 में भी दिया है ना, फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके हाँ, लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। उससे मेल खाए। तो वो एक क्रिएशन है जो कि पुरुष से मेल खाती है, यानी बराबरी का हक रखती है। वो एक सहायक की तरह है। एक है तो उसी के अंदर से निकली, पर उसके साथ मेल खाती है, ये वाली बात है। और उस और भी कहा, ये मेरी हड्डियों में हड्डी, मेरे पसलियों से पसली। मांस का मांस, और ये सारी बातें आ रही हैं। कोई और किसी को माइंड में आ रहा है कि स्त्री का? इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से। देखिए, हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसका पर्सनैलिटी, उसका करेक्टर, उसका व्यवहार। स्त्री को कैसे सोचना है? एक लड़की स्त्री पैदा हो जाती है, उसको कैसे एक स्त्री सोचना? एक स्त्री को सर आंतरिक रूप से सोचते हुए चलना है, अंदर की बातों को बड़े गौर से सीखना और समझना है। हम्म। कैसे, मतलब कि वो पुरुष जैसा पुरुष है उसी के अंदर से निकली है, उसी के अंदर से निकली है वो। पुरुष जैसा पुरुष का, जैसे यीशु मसीह कहां से निकला? देखो, इसको बहुत बारीकी पकड़नी है। यीशु कहां से निकला? पिता से निकला, पिता की गोद में है। जहां पर पिता है उसी सिंहासन से यीशु आया, देदारी हो गया, उसी के अंदर से निकला। बराबरी है कि नहीं है वो? यस। जब यीशु पिता से निकलता है, पिता का पुत्र है, इसका मतलब पुत्र पिता के बराबर है, क्योंकि वो वहां से निकला, उसी की गोद से आया, उसी सिंहासन से आया और वहीं पर गया। और यहां पर स्त्री कहां से निकली? पुरुष से निकली। इसका मतलब स्त्री बराबरी का हकदार है। जहां से वो आई है, वो पुरुष जैसा पुरुष है वैसी वो है। यस। ओके, कोई और चीज समझ में आ रही है किसी को? चलिए आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 और उसकी 3 से 12 यहां से देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 3 से 12। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है हम्म और मसीह का सिर परमेश्वर है। हम्म जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना जब भविष्यवाणी करता है वे अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना जब भविष्यवाणी करती है वे अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वे मुंडी होने के बराबर है। अब अगर आपने ये स्त्री को समझ लिया कि मैं बराबरी का हूं, तो ये सिर ढाकना नहीं ढाकना, ये आप स्त्री को, मैं नहीं चाहता कि हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करें। क्या सिर ढाकना नहीं ढाकना स्त्री को कोई नीचा कर देता है क्या? उसका नहीं, लेवल को, उसके स्टैंडर्ड को, उसकी बराबरी को, उसके व्यवहार को, उसके करेक्टर को कोई कम कर देता है क्या? बिल्कुल नहीं। 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 नहीं करता। यानी वो क्या, ये सारी चीजें जो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपने को आदर का समान ये देते परमेश्वर कैसे देखना, उसको कैसे समझाया गया है? जैसे यीशु का पिता प्रभु कौन है? पिता पिता परमेश्वर। परमेश्वर। ठीक है। पुरुष जो स्त्री का सिर है। जैसे यीशु का सर कौन है? पिता पिता है। परमेश्वर, क्योंकि यीशु पिता से निकला। और वैसे ही पुरुष कैसा से निकला? वो यीशु से। यीशु मसीह। तो ये पुरुष का सर कौन हो गया? यीशु मसीह। और स्त्री का सर कौन हो गया? पुरुष हो गए। ये एक समझाने की चीज है, इसको समझना है। तो यहां से करेक्टर को क्या एक स्त्री को पहला कुरिन्थियों 11 और 3 की 12 से क्या समझना चाहिए?
कैसा करैक्टर होना चाहिए उसका, जैसे कैसा पुत्र पिता में है, जैसे आदम परमेश्वर यीशु मसीह में है, ऐसे ही स्त्री को पुरुष में होना है। एक दूसरे बिल्कुल। के साथ कनेक्टिविटी अगर रहेगी तो वो एक मेल, एक ही तन रहेंगे। लेकिन अगर देखो, कोई भी टूटता है तो वहीं से ब्रेक हो जाएगा वो चेन। मैं चाहता हूं कि इस तस्वीर को मैंने पिछली बार क्लास में भी बनाया था। यहाँ पर पिता है, पुत्र है, पुत्र है, मनुष्य पुरुष है है आदम। और स्त्री है। अब जैसे पिता और पुत्र एक है, स्त्री और पुरुष भी पुरुष एक ये बराबर है, दोनों बराबर है, पिता है। यस पिता और पुत्र। जी। वैसे ही पति और पत्नी, पत्नी, ठीक है, मेरे को हिंदी नहीं आती करनी, पत्नी, ठीक है। अब अब ये तस्वीर क्या बनाती है, सारी तस्वीर क्या है, ये तस्वीर एक, यहाँ पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा क्या है, ये गॉड हेड, गॉड हेड, परमेश्वर, गॉड हेड है। पिता पुत्र में है, पुत्र पिता में है, और इनके ऊपर पवित्र आत्मा, सब एक ही है। ठीक हम भी जैसे पति और पत्नी और पवित्र यीशु मसीह सब एक ही है। इसको क्या बोलते हैं, मसीह में, मसीह के स्वरूप, उसके स्वरूप में, उसी की पहचान में, उसी से मेल हो गया। प्रभु का वचन जिसे कहता, हमारा मेल मिलाप उससे हो गया, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप है। और मेल मिलाप कब है, जब पति पत्नी एक होंगे, जब पति पत्नी एक होंगे, इस विश्वास के साथ जैसे पिता पुत्र एक है, वैसे ही पति पत्नी आपस में एक होंगे, फिर हमारा मेल मिलाप पिता के साथ हो जाता है, यानी उस गॉड हेड में हो जाता है। और सिर्फ ये पति पत्नी वाला सवाल नहीं है, स्त्री पुरुष, आज समाज के अंदर, हमारे समाज में स्त्री पुरुषों में ये जो मतभेद चल रहे हैं, स्त्रियों को थोड़ा कम आंका जाता है और स्त्रियों को थोड़ा नाजुक समझा जाता है। वो फिजिकली हो सकता थोड़ी कमजोर है, होंगी, पर लेकिन परमेश्वर की नजरों में बराबर, परमेश्वर की नजरों में वो बराबर है। और उस गॉड हेड में, उस परमेश्वर में, अपने पति या पत्नी के साथ या एक संगति में पति पत्नी स्त्री पुरुष मिलकर परमेश्वर के उस राज्य में, उसके बदन में, उसके काम में, उसकी सेना में भर्ती हो सकते हैं। ओके, कोई आइडिया किसी को लग रहा, और कोई और चीज आ रही है? पहला पत्रस 3:7-12, पहला पत्रस 3:7-12, पहला पत्रस 3। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और जैसे स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, अगर अगर ये यूनिटी नहीं है, अगर पति पत्नी की यूनिटी एक नहीं है, तो क्या इस गॉड हेड के अंदर शामिल हो सकते हैं? क्या इस गॉड हेड के अंदर हमारी प्रार्थनाएं, प्रभु के साथ रिश्ता, प्रभु से हमारी बातचीत क्या हो सकती है? नहीं, मेल खाना है। बातचीत भी नहीं होगी सर। और एक जो यूनिटी जो दिख रही है ना, जो पिता और पुत्र की है, सो बिल्कुल एक है, एक विचार है, एक सोच है ना। सो वैसे ही ये एक नजर नहीं आएगा, उसी प्रकार से जो है फिर रिश्ता अलग हो जाएगा। फिर पति पत्नी में तो अलग रहेगा, लेकिन पिता से भी वो रिश्ता नहीं बना रहेगा, वो वहां से भी कनेक्ट, वो बिल्कुल हट जाएगा देखिए, कनेक्टिविटी। एक बॉडी की तरह है, एक बॉडी के अंदर अगर मेरा एक भी अंग कह दे कि मैं तुम्हारा नहीं हूं, अगर इस अंग को थोड़ी सी भी चोट पहुंचती है, मेरे सारे शरीर को पता चलता है चोट लगी यहाँ। और वो कम्युनिकेशन कब होता है, जब बॉडी एक होती है। हेड में सारी जाते हैं। पति पत्नी में या स्त्री पुरुष में वो यूनिटी नहीं है, तो वो प्रार्थना यानी ये जो कम्युनिकेशन नहीं होगा।
वो गॉड हेड, तभी तो यीशु ने कहा तुम ईश्वर हो, कहा तुम गॉड हेड में आ गए हो, मुझ में परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया। यूहन्ना 10:34-35 क्या बोला? यू आर गॉड्स। बहुत सारे ये बहुत सारा सवाल है, लोग अभी भी अपने आप को, प्रभु ने, यीशु ने कह दिया तुम ईश्वर हो। पढ़ो जरा कोई जना यूहन्ना 10 और उसकी 34-35 आयत। यूहन्ना 10:34-35 तुम ईश्वर हो, तुम। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बातें लोप नहीं हो सकती। क्यों ईश्वर हो? तुम परमेश्वर के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, तुम्हारी बातें परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, तुम उसके बदन में एक हो, हम उसके स्वरूप हैं, हम उसने हमें अधिकार दिए हैं। और ये तभी होगा जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जैसा पिता और पुत्र। जैसे पुत्र क्या कहता है? मैं पिता की मर्जी को पूरा करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो पिता को करते देखता हूँ। एग्जैक्टली, एक दूसरे के अधीनता। पुत्र पिता की बात को करता है, पिता और पुत्र पिता की करता है, पिता पुत्र की करता है, ऐसी बातें हो रही है। और राइट, आगे बढ़ते हैं। तो पतरस क्या कह रहा है कि इसीलिए तुम्हारी पहली आयत में कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए, प्रार्थनाएं रुक न जाए। रुक ना जाए। ठीक है, एक दूसरे का आदर करो, आदर आदर करो। करो, ओके, निर्बल और पात्र जानकर एक दूसरे का आदर करो, और ये आदर करो। समझकर कि हम दोनों, यानी दोनों ही, यस, एक अकेला नहीं, हम दोनों हाँ, जीवन के वरदान के वारिस हैं, दोनों जिससे वरदान के, हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हाँ, दोनों वरदान के वारिस है। वारिस हैं। ओके, और क्या समझ में आ रहा है आपको? स्त्री का करेक्टर यहाँ कोशिश करना है कि स्त्री को अपने करेक्टर को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को, अपने आउटलुक को कैसे डेवलप करना है। आज बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। लड़कियों को कमजोर मत समझो, लड़कियों को कभी भी कमजोर सोच में नहीं रहने देना। देखेंगे इसको, और चलो आगे। अतः 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 सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे के प्रति प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। ओके, क्या लग रहा है आपको? कैरेक्टर कैसा कैसा स्वभाव होना चाहिए स्त्री का? कृपा में हो, भाईचारा हो, प्रीति, करुणा में, नम्र। सर आ, आ, सर एक तो सबको एक मन होना चाहिए। परिवार में हम जितने सदस्य हैं, हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को एक मन होना चाहिए। अभी हम एक सिर्फ अब ठीक, आपकी बात सही है। मैं कहता हूँ अभी सिर्फ स्त्री का करेक्टर देखते हैं। स्त्री का ओके करेक्टर कैसे होना चाहिए? सर, नम्र बनना है उसको, एक नंबर। कृपा अब में, पहले करुणा करुणा में। में होना है। बिल्कुल, ये करेक्टर होना चाहिए स्त्री का। ये मैं नहीं कह रहा कि पुरुष का नहीं होना चाहिए, पहले स्त्री जी को जी, देखो, स्त्री और का कृपा में करेक्टर। भी होनी चाहिए सर। ये ये करेक्टर होने चाहिए उसके, ठीक है। तो उसको क्या करना में होनी चाहिए, और क्या करुणा में, जो भी आपको लगता है। यहाँ पर 8वीं आयत है, जी, ये 7वीं आयत थी, 8वीं आयत के करुणा, और क्या है? दयालु, कृपा नम्र है, नम्र बनना है, हाँ, दयालु, और भाईचारे से प्रीति रखनी है सर। ये सारी बातें, ठीक है। ये सब कुछ होना चाहिए। और बुराई करना छोड़, 11वीं आयत के अंदर। बुराई के बदले बुराई मत करो, और हम्म ना गाली के बदले गाली दो, हम्म पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो स्त्री का करेक्टर कैसा है? कैसा है? बिल्कुल टोटल उसका जो बुलाहट है वही है जो पुरुष की आत्मिक है। बुलाहट, आत्मिक बिल्कुल बुलाहट है सर। बराबर की बुलाहट है। बिल्कुल वही दर्शन है जो एक पुरुष का है, ठीक है।
क्योंकि टाइम कम हो रहा है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ इसको। इफिसियों का देख लेते हैं, इफिसियो जल्दी जल्दी करते हैं। इफिसियो 5 और उसके 15 से 33, इफिसियो 5। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ओके, क्या स्त्री को बुद्धिमानी से चलना चाहिए? बुद्धिमानी सुसमाचार के अनुसार, यस। पत्नी अपने अपने पति के लिए रहो जैसे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्योंकि दिन बुरे। बुरे। ये करेक्टर स्त्री का भी है कि नहीं है? ये मेरा सवाल ये है, क्या ये करेक्टर, ये व्यवहार, शी शुड बी वेरी केयरफुल। उसको बुद्धिमानी से काम करना है, उसको संसार को देखना है कि संसार के दिन अच्छे नहीं है। ध्यान से देखना, बी ऑब्जर्वेंट कि संसार के अंदर क्या चल रहा है, देखते चलो और क्या है। और इस आप, कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, और दाखरस के मत वाले ना बनो क्योंकि हम्म इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और हम्म आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और हम्म सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्लियर हो गया? एक दूसरे के अधीन रहो, ये नहीं है कि पति ही सर है। बिल्कुल, सबसे बेस्ट है यीशु मसीह की एग्जाम्पल। जैसे यीशु पिता का अधीनता में आता है, वैसे ही हमें भी एक दूसरे की अधीनता में रहना है। हमें भी एक और दूसरे के अंदर परमेश्वर को देखना है। हाँ जी। सर ये वही मैसेज है जो उत्पत्ति में थोड़ा बिगड़ गया, आज्ञा ना मानने के कारण जो टूटा। आज यही करेक्टर को दोबारा से सही रास्ते पे लाने का ये पैटर्न दिया गया, एक आदर्श दिया गया है हमें कि इसके बिल्कुल। अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम उस रॉ में आ जाएंगे जो सीधा पैटर्न आपने सिखाया है। ओके, आज हमारे पास समय कम है। मैं चाहूंगा कि आप ये वाला जो मैंने आपको जो प्रैक्टिस कराया है यहाँ पर, क्या आप अपने आप करोगे इसको? कर लेंगे। क्या जी, अपने आप करोगे कि मेरे को ही करवाना पड़ेगा? नहीं करेंगे। हाँ जी, ये वाला आप पूरे भर लोगे सारा का सारा? करोगे आप, अच्छा रहेगा। आप करिए और इसको भरिए अपने आप और शेयर कर दीजिए अपने स्क्रीन। आजकल तक व्हाट्सएप का शेयर करो, अच्छा लगेगा कि आपने क्या सीखा। अगर आपका कोई भी सवाल आता है, अगली बार जब हम मिलेंगे जरूर आप हमसे बातचीत करिए। हम आपको आपके सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, जो लोग यूट्यूब में देखते हैं, आपका भी कोई सवाल है, स्त्री पुरुष का रिश्ता कैसा होना चाहिए, समाज क्या कहता है, संसार के अंदर क्या हो रहा है, बाइबल क्या कहती है, हम आपके सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। वो प्रेम भी। प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति आराधना के योग्य हमारे जीवित सामर्थ्य पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने सरों को प्रभु आपके सम्मुख झुकाते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर इस अच्छे जीवन के लिए प्रभु जो आपकी करुणा के अनुसार प्रभु हमें मिला है प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर यदि हम अपने कार्यों को देखें तो प्रभु हम इस लायक नहीं थे प्रभु जी, लेकिन आपने अपनी दया को प्रभु हम पापियों पर बना के रखा प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु के तो हम पापियों के लिए प्रभु जी हमारे जीवन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो नाशवान था प्रभु उसे बचाने के लिए खुदावंद अपने कीमती जीवन को प्रभु जी आपने हमारे लिए दिया प्रभु। सच में खुदावंद आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर जब हम अपने जीवन में देखते हैं खुदावंद तो हम आपसे बहुत पीछे रह जाते हैं प्रभु। खुदावंद जब आज हम आपके वचन को पढ़ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्या आपने हमें अपनी समानता अपनी पहचान अपने स्वरूप में बनाया है खुदावंद।
फिर भी प्रभु जी हम में बहुत सारी कमियां अपने कारणों से आती हैं पिता। प्रभु जी आपने तो कोई चीज की घटी नहीं छोड़ी पिता। आप जानते थे प्रभु, हमारी रचना से पहले जानते थे खुदावन कि हम में क्या क्या घटिया, हम कैसे होंगे, हम कैसे बनेंगे प्रभु। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपनी दया को प्रभु हम पे प्रकट किया प्रभु। ओ पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सच में पिता आपसे अलग रहकर हम कुछ नहीं पा सकते पिता। दोष की आत्मा, बुराई की आत्मा, बुरा बोलने की आत्मा, झगड़े की आत्मा, कलेश की आत्मा प्रभु, जो हमारे शरीर पे प्रभु जी प्रभाव डालती है प्रभु, हम इसे आपके चरणों में डालते हैं प्रभु। क्योंकि पिता आज भी हम जानते हैं कि वो दुष्ट आज भी हमें घात करने के लिए तैयार रहता है प्रभु जी। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं प्रभु, सच में प्रभु तूने सच कहा है प्रभु जी कि सत्य को जानो वो तुम्हें आजाद कर देगा। हाँ पिता प्रभु जी, जब हम संसारिकता में रहते हैं प्रभु तो दुष्ट हमें डराता है, हमारे पर दोष लगाता है, हमें पापी और गुनहगार बताता है प्रभु। लेकिन प्रभु जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं प्रभु, वो हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप को दिखाता है खुदावन, जो तूने अपने समानता स्वरूप में बनाया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता इस स्टडी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यार पिता परमेश्वर होने देना खुदावन प्रभु जी, हमारे मनों में बहुत सी भ्रांतियां हैं प्रभु जी। हम अपने बेटे बेटियों में प्रभु जी फर्क करते हैं प्रभु, हम अपने बेटा बहुओं में प्रभु जी फर्क करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने भाई बहनों में फर्क करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, पति पत्नियों में झगड़े होते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। लेकिन जब ये तेरा वचन पढ़ रहे प्रभु, तो एक ऐसे स्वभाव को सिखा रहा है खुदावन जो तुझसे छिन गया था प्रभु जी, तेरे योजना के अनुसार था प्रभु, लेकिन मनुष्य ने अपनी योजना में आके उससे दूर हो गया प्रभु। पिता तू पास ला रहा है पिता, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे खुदावन ये स्टडी हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो इस ग्रुप पे जुड़े हैं पिता, एक एक के लिए प्रभु जी आशीष का कारण ठहरे, उनके खानदानों में प्रभु जी आशीष और बरकत हो प्रभु जी स्टडी से, उनके बच्चों पे प्रभु जी स्टडी कारगर हो प्रभु जी। जितने भाई बहन ऑनलाइन स्टडी को कर रहे प्रभु, देख रहे, सुन रहे पिता, हर एक बेटा बेटी आशीषित होने पाए प्रभु। क्योंकि खुदावन ये सच्ची बातें हैं पिता, तुझसे अलग रह के सच में पिता हम कुछ भी नहीं है प्यार पिता परमेश्वर प्रभु। पिता तूने हमें अपने आंचल में छुपा के रखा है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी हम अपने टीचर्स के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, ब्रदर बीपी मैसी जी के लिए, सिस्टर क्रिस्टीना जी के लिए, प्रिंसिप मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, जिन्होंने स्टडी को प्रभु जी हमारे लिए दिया प्रभु, और अपने कीमती समय को प्रभु जी वो हमें सिखाने के लिए देते पिता। उन्हें आशीषित करना प्यार पिता परमेश्वर, ग्रुप में जुड़े सभी भाई बहनों को आशीषित करना प्यार पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर जिन भाई बहनों ने अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, ब्रदर प्रजापति जी प्रभु जी, उनकी वाइफ के लिए प्रभु, बहन को पेट में दर्द है प्रभु, जिस भी कारण से है पिता, आप अपनी बेटी को प्रभु जी आप अपने अनुग्रह से संभालिए प्यार पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी कारण है प्यार पिता परमेश्वर उन पे उजागर करिए प्रभु जी। हम अभी सीख रहे प्यार पिता परमेश्वर, हमारी ही कमियों के कारण प्रभु जी हम पे ऐसी यातनाएं आती हैं, ताड़नाएं आती हैं प्रभु, और हमारे पापों के कारण तो तूने ताड़नाएं सह ली है प्रभु, क्षमा कर दिया प्रभु। यहाँ पे पिता परमेश्वर यदि किसी कारण से हम क्षमा नहीं कर पाते प्रभु, तो हम जानते प्रभु कि हम तेरे वचन में नहीं है प्रभु। जैसे अभी हमने पढ़ा प्रभु जी के बुद्धिमान के वचन के अनुसार से प्रभु जी, क्या पिता परमेश्वर वचनों के अनुसार से हमारे जीवन बचते हैं प्रभु। बहन के जीवन में प्रभु जी कार्य करिए प्रभु, अपने अनुग्रह से प्रभु जी उन्हें संभालिए पिता, ताकि जब हम अगली बार क्लास में मिले प्रभु, तो तेरी बेटी तेरी गवाही देने पाए प्रभु। अपने छिदे हुए हाथों से छूना पिता, अपनी योजना को उनके जीवन में पूरा करना। बहन निशा जी के बेटे के लिए प्रभु जी, बेटे पॉल के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु, जो कुछ भी कमी घटी है बेटे में, कमजोरी है प्रभु जी, जो कुछ भी कारण है प्यार पिता परमेश्वर, हमने इनको नहीं देखा पिता, लेकिन इनके अक्स आपकी हथेली पर है पिता, इनके नाम आपकी हथेली पर है प्यार पिता परमेश्वर प्रभु। आप इन्हें छुए पिता, और इनके परिवार में अपनी शांति, अपना अनुग्रह, अपनी दया आप करे प्यार पिता परमेश्वर जी। पिता हमारे ग्रुप के सभी भाई बहनों को संभालना प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर। कुछ लोग अपनी प्रार्थना विनती दे पाए, कुछ लोगों के मन में रह गई प्रभु, नाम बनाम एक एक जन पे पिता तेरी आशीष ठहरे। विशेषकर इस स्टडी को फिर से एक बार आपके नाम का धन्यवाद करते प्रभु, हम तो जानते नहीं थे पिता ये इतनी गहरी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। हाँ प्रभु, तू वो पुराना जन्म प्रभु जी जो हमसे खो गया, हमसे छिन गया पिता, तू सिखा रहा है प्रभु। इस रीति से हमें अपने पिता की समीपता में आना है, इस रीति से हमें उसके साथ जुड़ना है प्रभु। पिता हम में देख कोई बुराई है पिता,
यदि आज भी कोई ऐसी बात है प्रभु जो तेरे वचन के अनुसार हमें नहीं है पिता, तो सच में तू काट और छाट प्रभु हमें। प्रभु जी तू हमें निखार पे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियां बनने पाए। प्रभु जी इस ग्रुप में बैठे सभी भाई बहनों को जो आज जुड़े हैं पिता, एक एक को आशीष देना, जो ऑनलाइन है सबको आशीष देना। इस दुआ को हर एक के लिए आशीष और बरकत मांगते हुए आपके पवित्र नाम से इस दुआ को मांगते पिता, हमारी विनती को सुने और ग्रहण करे यीशु नासरी के वसीले से, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।